हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस ले रखे हैं वो सभी क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने भाई 1 से लेकर मैंने 8 तक मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं ना, 1 to 6 लेक्चर्स, ठीक है ना। तो उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है। कौन सी चीज़ें कब अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे लगेंगे, लैंग्वेज कैसे लिखना होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने सिखा रखा है एक एक लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो ये लेक्चर देखने से पहले उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि भाई आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। अगर आपके डायग्राम बन जाएंगे अच्छे से तो भाई क्वेश्चन भी अच्छे से लग जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, और ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। आपके पास में क्या है, एक मीनार। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है ना। रीड करेंगे भाई। एक मीनार के पाद बिंदु, यानी मीनार है उसका पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भाई दो चीजें आ गई यहाँ पे, एक मीनार है, एक क्या है, भवन है। तो चलिए हम डायग्राम फटाफट बना ही लेते हैं, ठीक है ना। डायग्राम, एक आपके पास में क्या है भाई, मीनार। ये ना, मैंने भाई मीनार बना लिया, ठीक। एक मीनार, और एक आपके पास में क्या है भाई, भवन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। एक आपके पास में मीनार है और एक आपके पास में क्या है भाई, भवन है, ठीक है ना। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार है और एक क्या है, भवन है। तो भाई आपके पास में लिखना पड़ेगा अच्छे से पहले, ये क्या है आपके पास में, भवन। भाई मैं एक एक चीजें लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्या है, भवन, इधर साइड वाला, ठीक है। और ये क्या है भाई, मीनार। यही ना, ये क्या है, मीनार। ध्यान से देखो, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए लैंग्वेज पढ़ो, बनाओ। जैसे मैंने एक लाइन पढ़ा, एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर का उन्नयन कोण भाई कितना है, 30 अंश है। यानी भाई आपके पास मीनार है और भवन है, मीनार के पादबिंदु। अब देखो मीनार का पादबिंदु मतलब नीचे होता है। ये भाई मीनार का पादबिंदु हो गया, यही ना, पाद बिंदु। ये किसका है भाई, मीनार का ये पाद बिंदु है, ठीक है ना। मीनार के पाद बिंदु से भवन के, ये भवन हो गया, भवन का शिखर यहाँ पे बनेगा। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना भाई, 30 अंश। तो भाई सबसे पहले इसका ये बेस बना दो, नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले बना ही लीजिए। ये लीजिए, उसने बोला कि मीनार के पाद बिंदु और भंवर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो मेरे भाई वो कितना है, 30 अंश है। ये कितना है भाई, 30 अंश है। क्या मेरी बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बता दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपके पास भंवर के शिखर और मीनार के पाद बिंदु, भवन के शिखर और मीनार के पाद बिंदु पाद बिंदु के बीच में जो भाई एंगल बन रहा है वो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यहाँ देखो लिखा है मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु ये हो गया, ठीक है ना। एक भवन के शिखर, भवन का शिखर भाई ये शिखर होगा ना। भवन के शिखर का मतलब उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ कोई वस्तु देखते हैं तो वहां पे उन्नयन कोण बनता है, यही ना। तो ये कितना हो गया भाई, 30 डिग्री। अब देखिए भवन के पाद बिंदु, अब भवन का पाद बिंदु कहाँ है, ये मेरे भाई देखो, ये भवन का ये क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। अब इसका मतलब नीचे वाला बिंदु वही, ठीक है ना, बेस की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसका ये पाद बिंदु होगा जो निचला सिरा होगा। तो आपके पास में यहाँ पे इसका पाद बिंदु ये होगा,
उसने बोला कि भवन के पाद बिंदु, ये भवन हो गया, इसका पाद बिंदु ये हो गया। भवन के पाद बिंदु जैसा जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलते जाइए। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। मीनार भाई यहाँ है, इसका उन्नयन कोण नीचे बनेगा, इसके पाद बिंदु से ये शिखर का उन्नयन कोण कितना भाई? 60 डिग्री है। इसका मतलब भाई आपके पास में यहाँ से बनाना पड़ेगा, ये लीजिए, ये क्या हुआ? मीनार का शिखर और भवन के पाद बिंदु का भाई जो उन्नयन कोण है वो कितना है मेरे भाई? वो है सर 60 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, अब देखो ये जो मीनार की ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये सर है 50 मीटर। ये लीजिए मैंने बना दिया, यही ना 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने मान लिया भाई भवन की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। ठीक है ना, ये कितना भाई? h मीटर। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को भाई अगर दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि जब आप लेक्चर्स देखेंगे ना, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई आप वीडियो को अगेन करके अगेन देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो आपके पास में यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट बन गए? आपके पास में सर ए पॉइंट बन रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, और ये आपके पास में डी पॉइंट। जैसे जैसे बोला था मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। और एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया। जब भी क्वेश्चन मैंने बोला था कि भाई अगर आपके पास में 2 एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे सर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी 2 एंगल की बात होती है, एक बार हम लोग 30 लगाएंगे, एक बार 60 लगाएंगे, बट आपके पास में जो भाई ट्रायंगल बन रहा है उसको ध्यान देना है बस, ठीक है ना? तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा भाई? ये 90 होगा, और 90 के सामने ये जो होता है कर्ण होता है हाइपोटेनस, और ये जो थीटा के सामने होता है ये आपके पास में लंब होता है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपके पास में आधार बच जाएगा। आधार यानी आपके पास में बेस होता है। अब आपके पास ये चीज़ें मुझे निकालना नहीं ना, तो ये चीज़ें निकालना, तो ये भाई बेस तो मान लीजिए, कम से कम एक्स तो मान ही लीजिए। ये हमने बेस मान लिया भाई एक्स, ठीक है ना, एक्स मीटर। अब आपके पास में 2 ट्रायंगल्स बन रहा है, एक तो ए बी सी बन रहा है, दूसरा भाई डी बी सी बन रहा है, यही ना? या हम लोग बी सी डी लिख सकते हैं या सी बी डी लिख सकते हैं। 2 आपके पास में ट्रायंगल्स बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों ट्रायंगल से 2 इक्वेशन बनेंगी और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग h की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो फिर अगेन वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखना ध्यान से। तो भाई इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लेट करेंगे? माना। जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बनाया है ना, तो एक एक चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो भाई समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई। क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ऐसे, ठीक है ना? आपके पास में भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मैंने बोला था सबसे पहले आपको इसको लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लेट कर लेते हैं। माना, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना भाई? h मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना भाई? h मीटर है, यही ना? अब आपके पास में जो जो चीज़ें दे रखा है या जो जो चीज़ें आपने मेंशन किया वो सारी चीज़ें तो लिख सकते हो ना? देखना ध्यान से, पहले जो चीज़ें दिया उसको लिखो। दिया है, यही ना? क्या दिया है भाई? सर हमारे पास में मीनार की ऊंचाई दे रखा है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है? मीनार की ऊंचाई आपके पास में है सर, आपके पास में 50 मीटर। तो ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं इतनी चीज़ें। अब जैसे ही हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या होती है? बढ़ जाती हैं। लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, थीटा क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सारी चीज़ें मेंशन कर दो। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं भाई। ट्रायंगल किस में लेंगे भाई?
सर हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी में, सबसे पहले ए बी सी ही ले रहे हैं, ए बी सी में। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो जहाँ करके, ठीक है ना, जहाँ आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं। ए बी आपके पास में क्या है बताओ, इसको सर ए बी को हम लोग बोलते हैं सर लंब बोलते हैं। अभी हम लोग सिर्फ भाई ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी, ठीक है ना। कहो तो भाई इसको पीला से बना दें, ये लीजिए, ध्यान से देखिएगा, लाइन आपको अच्छे से आना चाहिए खींचना, यही ना भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास में 30 डिग्री है, पीला पीला कर देता हूँ सबको, और ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी सी की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास में थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है इसको भाई हम लोग लंब बोलते हैं। 90 के सामने वाला ये भाई कर्ण होता है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये जो बच जाता है इसको बोलते हैं भाई आधार, यही ना। तो भाई इतना चीज़ें तो भाई अगर आपने लिख दिया ना एग्जाम में, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम बनाओ अच्छे अच्छे। लंब की वैल्यू कितनी है आपके पास में भाई, लंब की वैल्यू सर है एच मीटर, यानी हाँ एच मीटर लिख लो। इसके बाद ध्यान दीजिए, बी सी क्या है आपके पास में, बी सी सर है आधार, बी सी क्या है आधार, आधार यानी एक्स मीटर। थीटा कितना है आपके पास में, थीटा सर इसमें है 30 डिग्री। अब देखिए इसमें आपको ए सी नहीं लिखना, ए सी क्या है, अगर लिखना चाहते हो भाई कर लिख दीजिए, क्योंकि हमें इसमें फाइंड नहीं करना है, ठीक है ना। हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी जो चीज़ें आपके पास में गिवन है, लंब और आधार की वैल्यू। जब भी आपके पास में लंब ज्ञात हो आधार ज्ञात हो, मतलब दोनों चीज़ें हैं ना आपके पास में, एच और एक्स तो है ना भाई, एच है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है भाई एक्स है, यही ना। अगर ये दोनों चीज़ें अगर पता होती हैं, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं मेरे भाई, टेन थीटा लगाते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो हमारे पास में भाई मैं थोड़ा सा इसको भाई मैं छोटा करूँगा, ठीक है ना, देखना ध्यान से, कहीं अगर दिक्कत हो तो भाई बता दीजिएगा, ठीक। आपके पास में हम ट्रायंगल ए बी सी में अप्लाई करते हैं कौन सा भाई, टेन थीटा, टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मैंने लिख दिया भाई। लंब की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले आप लिख दो भाई थीटा की वैल्यू लिखो यार, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ लिखा है, यहीं से देख के लिखिए, अब वहाँ जाने की ज़रूरत है। लंब की वैल्यू कितनी है h, आधार की वैल्यू कितनी है भाई x, यही ना, ध्यान से देखिएगा। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होता है, ये मेरे पास में h/x आ गया, तो x का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो और √3 का भाई इधर कर दीजिए, √3 इंटू एच आ जाएगा। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाला, क्यों x की वैल्यू निकाला, h की नहीं निकाल सकते हम, बताइएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें h ज्ञात करना है, तो h में इक्वेशन बनाइए। अब हमारे पास में देखना, अब हमारे पास में क्या चीज़ें आने वाली हैं भाई, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे ये वाला, यही ना। तो यानी बी डी सी लिखो, चाहे डी बी सी लिखो, चाहे सी बी डी लिखो, कुछ भी लिख लो यार, ठीक है ना। तो इसमें एंगल कितना भाई 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी मैं भाई कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैं सबसे पहले यहाँ लिखने वाला हूँ ट्रायंगल, ट्रायंगल किस में ले लूँ भाई, डी बी सी में, ये ना। अगर ये चीज़ें आप समकोण लिखना चाहते हो तो ये भाई आपके पास में समकोण हो जाएगा, ये ना, जिसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे अब ये बताओ थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या होगी भाई, लंब होगी। अब इस कलर को ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये लंब हो जाए, ये ऑलरेडी आधार रहेगा ही रहेगा।
और ये थीटा के सामने ये वाला कर्ड रहे, कर्ड तो फिक्स है भाई, ठीक है ना। इधर इसके सामने ये लंब और ये आधार। तो आपके पास मैंने बोला था जैसे ये चीज़ें लिखाना तो जहाँ करके जरूर लिखिएगा। जहाँ बताओ लंब कितना है भाई, सबसे पहले डी सी लिखो या चाहे सी डी लिख लो। सी डी आपके पास में भाई लंब है और लंब की वैल्यू कितनी है भाई, 50 मीटर। लंब की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। इसके बाद आधार की वैल्यू, यानी आधार आपके पास में बी सी है, यानी ये आधार है भाई। तो आधार की वैल्यू कितना है, एक्स मीटर, यही ना। और आपके पास यहाँ कोण की वैल्यू कितनी है, कोण की वैल्यू है सर 60 डिग्री। तो जैसे हमने डीबीसी ट्रायंगल लगाया है तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये ना। तो मेरे भाई लंब की जो वैल्यू है आपके पास में, लंब की जो वैल्यू, लंब की जो वैल्यू है आपके पास में कितनी है भाई, 50 है। आधार की वैल्यू एक्स है लेकिन थीटा की वैल्यू 60 है। लंब की वैल्यू 50, आधार की वैल्यू एक्स। तो भाई ये कितना आएगा, ये सर आएगा अंडर रूट 60 की जो वैल्यू होती है ना, अंडर रूट 30 होता है। ये आपके पास में 50/x आ जाएगा, यही ना। तो आपके पास में ये बताइए, यहाँ पे आपके पास इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो अंडर रूट 3 x आ जाएगा इक्वल टू आपके पास में 50 आ जाएगा, यही ना। या तो भाई मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, x की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, या तो x वाली वैल्यू भाई इसमें पुट कर दूँ, यही ना, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। x की वैल्यू जो आई है ना यहाँ पे रख दीजिए, यानी समीकरण 1 से हम लोग x की वैल्यू 2 में रखने वाले हैं। यानी लिख दीजिए सीधा सीधा, समीकरण 1 का मान हम लोग किस में रखने वाले हैं भाई, समीकरण 2 में। 2 में रखने पर, अगर जब हम लोग 2 में रखेंगे तो आपके पास में अंडर रूट 3 x की जो वैल्यू है कितना है, अंडर रूट 3 h है, ये ना। इधर भाई 50। तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 3 के साथ में आपके पास में ये क्या होगा, कट जाएगा, बताइएगा। ये आपके पास में कैंसिल हो जाएगा, यही ना, यानी अंडर रूट हट जाएगा। और जब आपके पास में यहाँ देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पे 3h आ जाएगा, यहाँ पे भाई 50। तो h इक्वल टू आपके पास में 15/3 मीटर लिख दीजिए, यही आपके पास में फाइनल आंसर। या तो इसका टेबल पढ़ लीजिए, कितने टाइम्स जाएगा ये बता दीजिए, ठीक है ना, कितने टाइम्स जा सकता है। तो आपके पास में 3 का अगर हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो आपके पास में ये कितना आएगा भाई, यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अगर यहाँ पे 50 है तो 50 ही लिखेंगे। तो आपके पास में 3 होगा, यहाँ पे कितना मिल गया, यहाँ पे 3 6 18, यानी 16, यानी ये चीज़ें आ जाएंगे। आप इसको सही बटे के रूप में लिख सकते, 16 × 2/3, या 16+ ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे, 16×3 = 48 + 2 जोड़ेंगे तो भाई 50 आएगा। और इसको भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मिश्र भिन्न बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपके पास में भाई फाइनल आंसर आ जाएगा। या तो आप डिवाइड कर दीजिए भाई, यही आपके पास में आंसर हो जाएगा। तो यानी आपके पास में h की वैल्यू यानी भवन की जो ऊंचाई आ गई भाई 50/3 आ जाएगा आंसर। बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, कहीं भी अगर आपको दिक्कत होती है ना तो प्लीज़ आप वीडियो को आप अच्छे से देखा करें, कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। क्लियर ना। तो भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब भाई हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना। 10 हम लोग लेते हैं आपके पास में। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसको भी इम्पोर्टेंट करिएगा। ठीक है ना। देखिए 10 क्या है, ध्यान से देखना। पहले मैंने क्या बोला था कि भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रीड करो। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर क्या है, चौड़ी सड़क है, दोनों ओर यानी लेफ्ट भी राइट भी, दोनों ओर आमने सामने यानी समान लंबाई, दोनों की लंबाई भाई समान है, इधर भी लंबाई समान इधर भी, यानी दोनों की लंबाइयाँ क्या है, समान है। लंबाई आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यही ना, दो खंभे, एक खंभा इधर एक खंभा इधर। जैसे मान लीजिए अगर 10-10 सेंटीमीटर 10-10 मीटर का खंभा हो, एक 10 मीटर का खंभा उधर लगा हो, एक 10 मीटर का खंभा इधर लगा, और जो आपके पास में जो सड़क है ये बीच में होगा ना। तो रोड के साइड में इधर खंभे 10-10 मीटर के लगे हैं, दोनों समान लंबाई के हैं। ठीक है ना। और जो रोड है आपके पास वो कितनी है भाई, 80 मीटर है। ये ना कितनी मीटर है भाई, 80 मीटर। ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, अच्छा खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दे रखे हैं भाई, एक 60 दे रखा है और भाई एक 30 दे रखा है। ये ना, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी खंभों से बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों उलट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा है, अब डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। 80 मीटर सड़क, पहले हम लोग 80 मीटर सड़क बनाते हैं। ये लीजिए भाई 80 मीटर बन गया, ये ना 80 मीटर सड़क। ठीक है, आपके पास में 80 मीटर सड़क, तो भाई लिखते भी चलिएगा। बिल्कुल सर, 80 मीटर, ये आपके पास में भाई ये सड़क है। ठीक है ना, ये क्या है भाई, सड़क है, सड़क। ठीक, जिसे रोड बोलते हैं। ये 80 मीटर है, और दोनों मतलब 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं भाई, खंबे लगा दीजिए। अगर इधर मैंने अगर भाई 10 मीटर का लगाया, तो इधर भी आपके पास में कितना होना चाहिए, 10 मीटर का होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर इधर 10 है तो उधर भी क्या होगा, 10 होगा। तो भाई इस खंभों की ऊंचाई आपको ज्ञात भी करनी है, तो भाई हम लोग लेट भी कर सकते हैं। खंभों की ऊंचाई कितनी भाई, h मीटर मान लेते हैं। ये ना h मीटर हमने लेट कर लिया, इधर h मीटर और इधर भी h मीटर, इधर h मीटर और इधर भी भाई आपके पास में h मीटर। ठीक है, इधर भी h मीटर उधर भी h मीटर, इधर 10 सेंटीमीटर उधर 10 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, इसके बाद आपके पास में समान लंबाई वाले दो खंबे लगे, यहाँ तक तो हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक लैंग्वेज मैंने भाई सॉल्व कर लिए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क, ये दोनों जो खंबे लगे हैं ये आपके पास में खंभा है, ये ना भाई ये खंबे हैं, खंबे, ये ना देखना, ये भी खंबा है और ये भी खंबा है, के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब इनके बीच में कहीं एक बिंदु हमें मानना पड़ेगा, एक बिंदु से खंभों के शिखर के, यानी ये जो खंभा है, खंभा का ये शिखर होगा, एक खंभा का ये शिखर होगा, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, भाई मैं एक पॉइंट में लेट कर लेता हूँ यहाँ बीच में। ठीक है ना, ध्यान से देखना, मैंने एक पॉइंट कहीं भी आप मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, एक शिखर उन्नयन कोण भाई 60 डिग्री है और एक शिखर उन्नयन कोण कितना भाई 30 डिग्री है।
ठीक है ना। तो आपके पास में ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास में 30 है और ये आपके पास में 60 है। पहले आपके पास में 60 दे रखा तो मैंने 60 बना लिया और इधर क्या है भाई 30 है। ठीक है। और आप सीक्वेंस में चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी भी मान लीजिए अगर ये ऐसे मैं एंगल यहाँ नहीं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 60 बना सकते हो, वहाँ 30 बना सकते हो। लेकिन जहाँ से आपने स्टार्टिंग किया है, जो जिस पॉइंट को आपने भाई नाम दिया है, तो वहाँ एक पॉइंट हमें लेट करना पड़ेगा, उनकी बीच की डिस्टेंस मानना पड़ेगा जो आपने पहले मेंशन किया है। अगर मैं यहाँ 60 लिखता तो मैं यहाँ x लेट करता। ठीक है। यहाँ मैंने 60 लेट किया तो मैंने भाई मैं यहाँ x लेट करूँगा। अगर मैंने यहाँ 60 लिखा होता तो भाई मैं यहाँ x लेट करता। ये ध्यान देना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। अब ये x मीटर है तो ये पूरा टोटल 80 मीटर है, तो इसका मतलब ये वाला कितना होगा मेरे भाई, ये मेरे पास में 80 माइनस x मीटर आ जाएगा। 80 माइनस x मीटर। और ये जो x मीटर आपने लेट किया है ना, ये खंभों के बीच की दूरी है जो आपका बिंदु C है। यानी पहले खंभों के बीच की दूरी x है और दूसरे खंभों के बीच की दूरी हमने क्या लेट किया है 80 माइनस एक्स। पहले खंभे की बीच की दूरी x मीटर और दूसरे खंभे की बीच की दूरी 80 माइनस x मीटर। समझ में आया भाई, आना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अब बताओ इतनी सारी चीज़ें भाई आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ सर? सब पहले आप ए बना लीजिए। बिल्कुल सर, देखना ध्यान से। ए मैंने लिखा, बी लिखा, भाई मैं सी लिख लिया यहाँ पे। और ये आपके पास में 90, ये आपके पास में 90, शिखर के उन्नयन कोण भाई 30 और 60 दे रखे थे, 60 एंड 30। ठीक है भाई। मेरे पास में मैंने ए लिखा, ए तो लिख लिए हो ना, ए बी सी लिखे हो। अब यहाँ पे क्या मान लीजिए, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ डी मान लो, यहाँ पे ई मान लीजिए, सबसे बेस्ट। ठीक है। यहाँ पे आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक खंभे की ऊंचाई है, तो खंभे की ऊंचाई मैंने क्या माना है h मीटर माना है। दूसरी चीज़, दोनों खंभों के बीच की जो डिस्टेंस दिया था भाई 80 मीटर, उसमें एक बिंदु आपके पास में जो सी पॉइंट माना था, वहाँ पे शिखर का उन्नयन कोण एक 60 दे रखा था और एक 30 दे रखा था। तो जो सी पॉइंट आप लेट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है आपके पास में पहले वाले खंभे की बीच की जो डिस्टेंस आपको लेट करना पड़ेगा x मीटर और दूसरे वाले खंभे की बीच की दूरी लेट करना पड़ेगा भाई 80 माइनस एक्स। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में 80 ही आएगा। तो भाई लैंग्वेज लिखो। लैंग्वेज आपके पास में भाई इंपॉर्टेंट होते हैं, और लैंग्वेज अगर नहीं लिखोगे हाइट एंड डिस्टेंस में तो भाई क्वेश्चन भूल जाओ। ठीक है ना, लिखना पड़ेगा। ठीक। देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन आपके पास में भाई मैं पहले लैंग्वेज, ठीक है ना, हमने लिखा माना। क्या लिखेंगे भाई, माना। माना खंभों, माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई। ठीक है ना। माना खंभों की ऊंचाई कितनी है भाई, खंभों की ऊंचाई कितनी है, खंभों की ऊंचाई सर h मीटर, खंभों की ऊंचाई h मीटर है। तथा, तथा लिखते हैं भाई, तथा पहले, पहले खंभे, पहले खंभे, पहले खंभे की बीच की दूरी, बीच की दूरी x मीटर
तथा वह लिख लेते हैं दूसरे दूसरे खंभे दूसरे खंभे के दूसरे खंभे के बीच की दूरी दूसरे खंभे के बीच की दूरी ये कितना भाई 80 माइनस एक्स 80 माइनस एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं तो एक्स प्लस वाई भाई लेट करके करोगे अगर आपने वाई लेट किया तो एक्स प्लस वाई बराबर 80 तो एक्स बराबर कितना है 80 माइनस वाई तो एक इक्वेशन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं भाई कन्वर्ट कर सकते हैं ये चीज़ें तो मैंने अच्छे से बता रखा है ना अभी तो 80 माइनस एक्स मीटर है दोनों चीज़ें मैंने लेट कर लिया और आपके पास में दोनों खंभों के बीच की दूरी दिया है क्या दिया है सर देखना दिया गया है भाई दोनों 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 खंभों की बीच की दूरी कितनी है भाई 80 मीटर यही ना दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी थी 80 मीटर और भाई इनके खंभों के शिखर का उन्नयन कोण भी आपके पास में 60 और 30 दे रखे हैं ठीक है ना तो ये चीज़ें हम लोग भाई जब ट्रायंगल अप्लाई करेंगे उसमें हम लोग लैंग्वेज को ऐड कर देंगे तो सबसे पहले हम लोग कौन सा एंगल यूज़ कर लें ए बी सी यूज़ करते हैं तो हमने लिखा भाई ट्रायंगल ए बी सी में आप सबसे पहले बताओ भाई लंब कौन सा होगा आपके पास में लंब यानी आपके पास लंब आपके पास में ए बी होगा और ए बी की वैल्यू कितनी भाई एच मीटर वहाँ आप ध्यान से देखिएगा ए बी की वैल्यू एच मीटर है आधार कितना है आधार आपके पास में क्या है भाई बी सी और बी सी कितना भाई एक्स मीटर यही ना बी सी आपके पास में कितना भाई एक्स मीटर ठीक ध्यान से देखिएगा और आपके पास में थीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है भाई 60 मैंने लिखा तो इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा मैं बार बार वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ठीक है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी भाई 60 मैंने लिखा भाई h अपॉन कितना हो जाएगा x हो जाएगा इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी √3 बराबर h अपॉन एक्स तो भाई इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए h बराबर आ गया √3x किसी में भी आप इक्वेशन बना लीजिए क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है h की वैल्यू भी निकालनी दोनों वैल्यू निकालना है अब हमारे पास में क्या होगा भाई अब हमारे पास में होगा सर अब हम लोग ट्रायंगल दूसरा लेंगे ट्रायंगल ई या सी डी ई लिख लो सबसे बेस्ट रहेगा सी डी ई में इसमें बताओ लंब की वैल्यू कितनी होगी ध्यान से देखिएगा भाई लंब की जो वैल्यू होगी h हो जाएगी ये ना यानी आपके पास में ED ये h मीटर है आपके पास में आधार कितना होगा आधार आपके पास में भाई CD होगा यानी 80 माइनस एक्स मीटर क्लियर और आपके पास में थीटा की जो वैल्यू होगी आपके पास में 30 डिग्री होगा तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं सर tan थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार थीटा की जो वैल्यू है 30 डिग्री
और लंब की जो वैल्यू है h है, आधार की वैल्यू 80 माइनस एक्स, 1 अपॉन मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√30 मेरे भाई h/80 माइनस एक्स, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h। भाई मैं इसका इधर कर दूंगा, ये चीज़ें तो भाई आपको आना चाहिए, ठीक है ना। 80 माइनस एक्स होगा इक्वल टू √3 इंटू एच आ जाएगा। अब आपके पास में देखना ध्यान से, आपके पास में भाई x की जो वैल्यू है या h की वैल्यू वहां उठा के रख दीजिए h के स्थान पे, यही ना भाई। ये समीकरण 2, समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से मान रखने पर हम लोग किसकी वैल्यू रखने वाले हैं, h की रखेंगे, ध्यान देना इस बात को। 80 माइनस एक्स बराबर √3 इंटू एच, एच माने कितना, √3x, √3 का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, बताइएगा। ये आ जाएगा सर 3x आ जाएगा, यही ना। ये माइनस एक्स उधर गया तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास में 80 इक्वल टू आपके पास ये कितना आएगा 4x। तो मेरे भाई x इक्वल टू कितना आ गया 80/4, यानी 4 से कैंसिल कर दीजिए तो x इक्वल टू आपके पास में 20 मीटर आ गया, यही ना। अगर एक आपके पास में 20 मीटर आया है तो दूसरा आपके पास देखिए, एक तो आपके पास में 20 मीटर आ गया और दूसरा आपके पास में 80 माइनस एक्स है। तो 80 में से अगर हम लोग x घटाएंगे मतलब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 मीटर। तो भाई एक तो 60 मीटर है और दूसरा कितना है 20 है, 60 और 20 को ऐड करेंगे तो आपके पास में दोनों खंभों के बीच के जो जो सी पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। पहले खंभे की बीच की दूरी 20 मीटर और दूसरे खंभे के बीच की दूरी 60 मीटर। अब आपके पास में भाई h की वैल्यू भी निकालना है, देखना h की वैल्यू हम लोग कहाँ पे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास में h बराबर √3x है, ये ना। x की वैल्यू रख दीजिए और कुछ नहीं, x की वैल्यू 20, तो भाई ये 20√3 मीटर आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आंसर, मैंने हाइट भी निकाल के दे दिए, x की वैल्यू भी निकाल के दे दिया और दोनों खंभे के बीच की दूरी 80 मीटर है। तो पहले खंभे के बीच की दूरी 20 मीटर और दूसरे खंभे के बीच की दूरी भाई 60 मीटर। ये आपके पास में 60 मीटर होगा और ये आपके पास में कितना होगा भाई 20 मीटर होगा, ठीक है ना। अब ये भाई आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना भाई ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर मैंने 10 बताया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से लगाइएगा, वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, कहीं अगर आपको डाउट होता है ना प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक। इसके बाद भाई हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके पास में, ये देखिए। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें कुछ भी सोचना वोचना नहीं है, आपके पास में फिगर मिला है, फिगर बना है भाई, तो ज़्यादा इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस एक बात थोड़ा सा समझाऊंगा। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण भाई 60 है। यहाँ से यहाँ तक ये भाई ये 60 है और इसी तट पर एक बिंदु जब यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 20 मीटर ये दूर जाता है तो भाई इसका ये शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री हो जाता है। मैंने आपको बोला था आप किसी पॉइंट पे जा रहे हो तो इसका मतलब इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो घटेगा और इस पॉइंट से अगर हम मीनार की तरफ जाएंगे या भवन की तरफ जाएंगे, कोई भी पॉइंट हो भाई या कोई टावर हो भाई, मैं उधर इधर से उधर चलूंगा तो थीटा के मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने बोला था भाई इधर आपके पास में बड़ा एंगल होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए छोटा एंगल होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है।
टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई है। भाई टावर की ऊंचाई मैंने h मान लिया, माना टावर की ऊंचाई कितना भाई, h मीटर। और नहर की चौड़ाई भाई हम क्या मान लेते हैं भाई, x मीटर। ठीक है ना, दो चीजें हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, माना नहर की चौड़ाई कितनी है भाई, x मीटर है। और इसके बाद ये क्या है भाई, टावर की ऊंचाई क्या है, h है, तो h मीटर लिख दो। ठीक है ना, लिखें भाई, बताइएगा। सोल्यूशन। लैंग्वेज अब तो लिख ही सकते हो, कैसे कैसे लैंग्वेज लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, फिलहाल थोड़ा बहुत तो लिख ही दूंगा। माना टावर, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई कितनी है भाई, टावर की ऊंचाई सर h मीटर, तथा इसके बाद क्या है, नहर, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर की चौड़ाई आपके पास कितना है, x मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें आपके पास में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक तो ABC बन रहा है, इसमें 60 डिग्री है, ये 90 होगा। और एक आपके पास में यहाँ से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 है प्लस x है, या x प्लस 20 लिखो या 20 प्लस x लिख लीजिए। ठीक है ना, ये पूरा टोटल हो जाएगा। इसका जो आधार होगा, इसका जो आधार होगा x प्लस 20 होगा। ठीक है ना, और इसका आधार जब इसमें लगाएंगे तो आपके पास इसका आधार केवल क्या है, x है। तो ध्यान में रखते हुए करना है। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, यानी पहला ट्रायंगल ऐसे बनाकर कर सकते हो। ट्रायंगल ABC में डायरेक्ट लगाते हैं, tan थीटा, थीटा मतलब कितना 60, लंब की वैल्यू कितनी भाई h, आधार की वैल्यू x, तो आपके पास में √3 h/x। तो x की जो सॉरी h की जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के h बराबर कितना आ जाएगा, √3x आएगा। और हमें दोनों चीज़ें निकालनी हैं, तो इसको समीकरण 1 लेट कर लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा पॉइंट, ट्रायंगल लेंगे ADB में, ADB में यहाँ पे क्या होगा भाई, tan थीसंस, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू कितनी होगी भाई, x प्लस 20, इसकी वैल्यू 1/√3 h/x प्लस 20। भाई इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, x प्लस 20 इक्वल टू √3h। ये इक्वेशन 2 है। यहाँ आपके पास में h है, तो h की वैल्यू समीकरण 1 से हम लोग रख सकते हैं। तो x प्लस 20 इक्वल टू, x प्लस 20 इक्वल टू h की वैल्यू √3x, √3x लिख दीजिए। तो x प्लस 20 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा भाई, 3x आ जाएगा। इसको इधर लेके आओ, 20 इक्वल टू ये 3x माइनस x होगा, यानी 2x आ जाएगा। भाई डिवाइड कर लीजिए, तो x की वैल्यू 10 मीटर आ गया। यानी आपके पास में जो नहर की चौड़ाई है वो कितनी है भाई, 10 मीटर है। और हम ऊंचाई की अगर बात कर लेते हैं, h इक्वल टू √3x मीटर है, जो समीकरण 1 बना हुआ है। तो भाई हमें लग रहा है सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है ना, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, क्योंकि कैलकुलेशन तो वही है। भाई 10 रख दीजिए, तो आपके पास में 10√3 मीटर। और देखिए कई बच्चों को दिक्कत भी होती है, कई लोगों का आंसर नहीं मिलता। भाई √3 की वैल्यू भी अगर आप पुट करना चाहते तो 1.732 आप पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए हैं भाई, मैंने 11 कराया, 10 कराया एंड 9 कराया। आज के जो क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैंने लिया था ना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चन भाई आप लगाइए, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, कहीं अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ वीडियो को अगेन करके देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो भाई आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भाई मैसेज करिए, उसके बाद हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब हम लेक्चर्स को यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।